हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 14, जिसकी डेट है 6 अगस्त 2021। और आज जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम नंबर लाइन में √3 और √2 को लोकेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो जो आपकी वर्कशीट है उसमें √2 को लोकेट करना पहले बताया है, और जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है उसमें √3 को आपको लोकेट करना है। तो चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कि हमने पहले जो हमारा पिछला वाला वर्कशीट थी उसमें हमने नंबर लाइन पे शो करा नंबर्स को, लेकिन दे वर द रैशनल नंबर्स, लेकिन ये जो हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। You know that √3, √5, √2, etc. are irrational numbers. Length of diagonal of a square with unit side might have helped in understanding representation of √2 on number line. In the figure, you can see that triangle ACD, by applying Pythagoras theorem, length of diagonal AC turns out to be √2. √2 मतलब √2 को क्या हम रूट ऐसे इस तरीके से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। दोबारा बताती हूँ एक बारी, √2 को क्या आप इस तरीके से √1 + 1 लिख सकते हैं, या 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो है ये इज इक्वल टू √2 ही होगा आपका। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इन द नेचर ये हो गया। सो एन आर्क ऑफ लेंथ AC और नंबर लाइन विल रिप्रेजेंट √2। तो जो यहाँ पे जो ये आर्क आपको दिखाई दे रही है ये AC वाली, ये यहाँ पे आपका √2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। लेट अस अप्लाई इट ऑन नंबर लाइन। तो चलिए हम नंबर लाइन में इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखो प्यारे बच्चों, ये इस तरीके का यहाँ पे ये स्क्वायर दिया हुआ है। इस तरफ AD 1 यूनिट है और जो CD है वो भी 1 यूनिट है, और जो ये AC जो ये डायगोनल है आपका, ये पाइथागोरस थ्योरम निकल कर आ रही है। क्यों निकल के आ रही है? क्योंकि जो ये ADC है ये आपका राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ठीक है, तो √2 जो है वो आपका डायगोनल है। आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए आगे आपको √2 को लोकेट करना बताया गया है। सबसे पहले फिगर 1 है। टेकिंग पॉइंट A ऑफ स्क्वायर ABCD एट 0 ऑफ नंबर लाइन। कि आपको एक स्क्वायर बनाना है इस तरीके से, उसका जो A पार्ट है, ABCD है ना, ABCD, तो जो A पार्ट है ना वो 0 पे रखना है। यहाँ देख लो ज़रा, इधर 0 पे रखा हुआ है ना, इधर यहाँ पे ये रहा। ठीक है, फिर ड्रॉ AD इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। AD जो है, ये A और D जो है ये आपको 1 यूनिट लेनी है। ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ले सकते हो आप। उसके बाद फिगर 2 देखिए। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AD। CD जो है वो आपको AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वेयर CD इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और जो इसकी भी लंबाई है वो लेंथ जो है वो 1 यूनिट है, और जो इसकी लेंथ है वो भी आपकी 1 यूनिट है। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अब देखते हैं यहाँ पे दो हो गए हमारे फिगर, एक इस तरीके से ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे फिगर 1 में सिर्फ ये बताया था। अब फिगर 3 पे चलते हैं। फिगर 3 देखिए आप, ये रही आपकी फिगर 3 और फिगर 4। जॉइन AC विच विल बी √2 एज वी हैव सीन अबव। कि देखिए यहाँ पे ये आपको √2 दिया हुआ है। इस तरीके से AC को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा ये √2 निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये 1 है, ये 1 है, और 1 + 1 का अंडर रूट होता है, तभी हमारा हाइपोटेन्यूस आता है। तो 1 + 1 क्या होगा, √2। इसका मतलब जो ये √2 आया है ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ठीक है, फिर फिगर 4 में देखते हैं। फिगर 4 में विद A एज सेंटर एंड AC एज रेडियस। A को आप सेंटर मान लीजिए, AC को आप रेडियस मान लीजिए। मार्क एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट E। और यहाँ से आपको इधर कंपास रखना है, इधर, और इधर पेंसिल की नोक होनी चाहिए C पे, और यहाँ पे इस तरीके से आपको एक आर्क जो है वो ऐसे करके लगा देनी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका नंबर लाइन एट पॉइंट E हो गया। ये जो है आपका नंबर लाइन एट पॉइंट E हो गया।
और जो ए ई है इसकी वैल्यू हो गई आपकी √2 की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये और ये जो है वो सेम है। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन पे आज के, जो कि हमें करना है वो है ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट √3 और नंबर लाइन। हिंट दिया हुआ है, आपको हिंट की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही मैं आपको सिखा दूंगी कि √3 जो है वो नंबर लाइन पे किस तरीके से जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो √3 के लिए भी आपको क्या करना है ना, सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे जिस तरीके से ये आपको 0 और ए जो दे रखा है, ये ए आपको, ये वाला ए और ये वाला डी, ऐसे ही 1 यूनिट लेकर के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मतलब पहले तो आपको √2 जैसा ही बनाना है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये जो आपका √2 की फिगर है ना, इसी में बताती हूँ मैं कि √3 का कैसे बनेगा। ठीक है, ये जो आपकी √2 की फिगर है ना, ये वाली, ये ऐसी बनानी है बच्चों। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सी है ना, सी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए बना लेते हैं। सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और डी से बना लीजिए। डी से भी नहीं, अगर डी से नहीं बनाना चाहते तो कंपास बना सकते हो। यहाँ पे रखोगे एक आर्क, आप इस तरीके से ऐसे लगाओगे, फिर या उसी सेम आर्क को ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे, और यहाँ पे रख के ऐसे और यहाँ पे रख के ऐसे। ठीक है, और फिर इसको आप इससे ऐसे करके मिला दोगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये ना जो है ये मिलता हुआ जाएगा इसके साथ ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने यूनिट यहाँ के लिए ली थी ना 1 यूनिट, अब 1 यूनिट का आपको क्या करना है, यूज़ करना है, सी के ऊपर आपको रखना है। सी के ऊपर रख के एक 1 यूनिट ऐसे करके यहाँ पे कट कर देना है इस लाइन को, जो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, और उसको ए से मिला देना है ऐसे करके। ठीक है, अब ना जो आपका नया आया, मतलब यहाँ पे डी यूज़ हो रहा, बी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इसको बी पॉइंट दे देते हैं कि ए बी को हमने मिला दिया। अब ए और बी जो है आपका, इस ए और बी पे आपको कंपास रखना है, और बी से आपको एक आर्क जो है वो इस तरीके से ऐसे करके लगानी है। तो जब आप बी से आर्क इस तरीके से नीचे करके लगाओगे तो ये आपका √3 का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं इसको दोबारा से समझा देती हूँ आपको। अब मैं एक बार और दोबारा से समझाती हूँ, इसको एक बार देखिएगा किस तरीके से है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस लाइन पे 0 दे दिया आपने, एक एक यूनिट लेकर के यहाँ पे आपने 1 लिख दिया और यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे सेमी सर्कल बनाओगे, फिर यहाँ पे आप रखोगे एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे लगाओगे, और ऊपर भी एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, और इसको ऐसे करके यहाँ पे जोड़ दोगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल आप डी से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको कंपास से बनाना है। ठीक है, तो ऐसे आप ये करके बना दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद के लिए हमें 1 यूनिट लेनी है। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है ना, उतना ही डिस्टेंस हमें 1 से लेके ऊपर तक लगाना है और एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका हमने सी दे दिया, और जो आर्क लगाई उसका डी दे दिया। अब ए और डी को आपको मिला देना है। ठीक है, ए और डी को आपने मिला दिया। अब डी के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो फिर कंपास ले लीजिए या फिर आप डी ले लीजिए, और डी के ऊपर इस तरीके से ये ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। जब 90 डिग्री का एंगल जो है आपके पास आ गया, थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको क्या करना है, जो यूनिट आपने इधर ली है ना, इधर, वही यूनिट आपको इधर करके ऐसे कट कर देनी है, और इसका नाम आपको दे देना है बी दे दिया। और उसके बाद इसको ए और बी को आपको ज्वाइन कर लेना। ए और बी को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ए के ऊपर कंपास रखना है और बी के ऊपर पेंसिल की नोक रखनी है, और इस तरीके से आपको एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, एक आर्क आपने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर ली।
तो ये जो है आपकी √3 की रिप्रेजेंटेशन बन गई, जिसमें जो ये वाला है वो √2 है और जो ये वाला नंबर है वो 1 है। क्योंकि हम √3 को क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 1 लिख सकते हैं का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो क्या होएगा आपका अल्टीमेटली, √2 का क्या होता है 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में विद पेंसिल, विद कंपास, विद स्केल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आज की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो √3 है ये आपका क्या होता है, अगर हम अंडर रूट की बात करें तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसमें जो √2 का स्क्वायर है वो 2 बन जाता है और 1 का 1 बन जाता है और अल्टीमेटली आंसर जो है वो आपका √3 आ जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ नई वीडियो में।